प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय ने जैसे घोषणा कर दी है, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, रिपील किए जाएंगे, तो उसी के संदर्भ में 24 नवंबर को यानी बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। इस कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा, यानी कि एक औपचारिकता है ये, जो प्रधानमंत्री महोदय घोषणा कर चुके हैं उससे कैबिनेट का अप्रूवल लिया जाएगा कि ये तीनों कृषि कानून अब हमें रिपील करने हैं, इनको हटाना है, रद्द करना है। वो अप्रूवल लिया जाएगा कैबिनेट मीटिंग में। उसके बाद 29 नवंबर को संसद सत्र शुरू हो रहा है, उसमें फिर ये प्रक्रिया आगे शुरू की जाएगी, यानी ये बिल पेश किया जाएगा इसको रिपील के लिए। ये वहाँ पर इसकी पूरी कार्रवाई। इसी बीच में किसानों ने जो कल अपनी मीटिंग की थी संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर, उसके बाद उन्होंने एक खुला पत्र प्रधानमंत्री महोदय को लिखा है, खुला पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सारी बातें साफ साफ लिख दी हैं। उन्होंने हालांकि प्रधानमंत्री के प्रति धन्यवाद भी व्यक्त किया है। हालांकि कोई धन्यवाद जैसी बात है नहीं, मैं तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं सच्चाई बताता हूँ, इसमें धन्यवाद जैसी कोई बात मुझे लगी नहीं है। 1 साल तक तड़फाया है और अपने डर की वजह से आपने वापस लिए हैं, तो इसमें धन्यवाद किस बात का? धन्यवाद की कोई धन्यवाद तो तब था, पहले तो ये बनाते ही नहीं, और बन गए थे तो जब किसानों ने विरोध किया तुरंत इनको ये बिल रद्द कर देने चाहिए थे, वापस लेने चाहिए थे, तब किसानों का अधिकार था धन्यवाद करने का। अब प्रधानमंत्री महोदय तो ये बार बार कहते आए हैं, इनके सारे मंत्री कहते हैं कि हम रद्द नहीं करेंगे, बिल वापस नहीं होंगे, संशोधन कराना है तो आप बताइए, बिल वापस नहीं होंगे। जबकि हम हमेशा ये कह रहे थे कि बिल कैसे वापस नहीं होंगे। सरकार कौन होती है? थोपने वाली सरकार कौन होती है जनता के ऊपर? सरकार जनता पर थोप नहीं सकती, बल्कि ये तो ऐसी तैसी हो रही है हमारे यहाँ सिस्टम की, राजनीतिक सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया तोड़ मरोड़ के। वरना तो जनता की इच्छा के बगैर सरकार एक दिन भी चल नहीं सकती है। जिस जनता के लिए सरकार होती है उसी जनता के खिलाफ अगर सरकार हो जाए तो कैसे चलेगी? क्यों चलेगी? किसके लिए चलेगी? लेकिन यहाँ तो माहौल खराब हो गया है, तानाशाही माहौल बना रखा है। जो आवाज़ उठाता है उसको उठा के बंद कर देते हैं या उसके ऊपर जो है छापे डलवा देते हैं। ये शर्म की बात है। वरना प्रजातंत्र में जनता की मेहरबानी से सरकार चलती है। जनता के हित में जिस दिन सरकार नहीं है और जनता चाहेगी कि सरकार नहीं रहनी चाहिए तो नहीं रहेगी। प्रजातंत्र में तो ये है, जिस दिन वो जनता के अहित करने लग जाए, जनता का नुकसान करने लग जाए, उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चलिए, अब फिलहाल जो चल रहा है उसके मुताबिक ये प्रक्रिया 29 को शुरू हो जाएगी रिपील करने की। लेकिन किसानों की चीज़ें और भी कई बाकी हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। मगर इसके लिए खुला पत्र, किसानों ने खुला पत्र आज, हालांकि इनकी इसमें 22 नवंबर को आज लखनऊ में महापंचायत थी, मगर उससे पहले कल की मीटिंग के बाद ही इन्होंने खुला पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री महोदय को, जिसमें भी ये सारी बातें, जो ये फैसले लिए हैं, सारी बातें उसमें लिखी हैं। यानी MSP की गारंटी की बात लिखी है कि ये भी तुरंत दी जाए हमें, और इसके अलावा 2-3 और बिल हैं वो भी तुरंत वापस किए जाएँ, और जो 750-800 किसान शहीद हो गए हैं उनके लिए मुआवजा, उनके परिवार के लिए कम से कम एक सदस्य के लिए नौकरी। तो ये इस किस्म की चीज़ें उसमें मांग की गई हैं प्रधानमंत्री महोदय से। और उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें संवैधानिक तरीके से सारी हमारी पूरी हों, ताकि हम जिस मकसद के लिए यहाँ 1 साल से संघर्ष कर रहे थे, तपस्याएं कर रहे थे इतनी बड़ी, हालांकि प्रधानमंत्री महोदय ने अपने काम को तपस्या बताया है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या देख के तपस्या बताया। शायद तपस्या उनकी ये होगी कि हम खारिज नहीं करेंगे, कानून रद्द नहीं करेंगे, ये एक तपस्या थी उनकी, कानून रद्द नहीं करेंगे, तो वो तपस्या उनकी भंग हो रही है। शायद उसी के बारे में जिक्र किया होगा, क्योंकि और तो कोई सकारात्मक तपस्या तो उनकी नज़र नहीं आई। किसानों की तो खास नज़र आ रही है कि कितनी पीड़ा झेली इन्होंने, कड़ाके की बारिश, कड़ाके की ठंड और ज़बरदस्त गर्मी, ये सारी चीज़ें यहाँ झेली हैं। तूफान, आंधी, सब झेला किसानों ने। तंबू भी गिरे हैं, उखड़े हैं, फिर बनाए हैं, फिर लगाए हैं, फिर और अच्छे लगाए हैं, कहीं कहीं से इधर पूरा बंदोबस्त, बहुत संघर्ष किया किसानों ने 1 साल। इसको कहते तपस्या। प्रधानमंत्री महोदय ने कौन सी तपस्या की है ये हमारी समझ से बाहर है। तो उनकी तो तपस्या एक ही नज़र आ रही है कि उनकी तपस्या थी कि हम किसी हालत में भी कानूनों को वापस नहीं लेंगे। क्योंकि रिपब्लिक डे के पहले, 26 जनवरी से पहले जो मीटिंग थी, कृषि मंत्री ने खुद खुल के कहा था किसानों से मीटिंग के बाद कि आप अपनी तैयारी कीजिए, हम अपनी करेंगे। तो इसका क्या मकसद था? इसका मकसद यही था कि आप अपनी तरफ से ट्रैक्टर लाने की जो भी है तैयारी करिए, हम आपके अभियान को कंडम करने की अपनी तरफ से पूरी तैयारी करेंगे। और वो किया, उन्होंने किया भी है। सरकार ने आंदोलन खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश रची थी, अपने ही आदमियों को लगा दिया
लाल किले के ऊपर वो जो धार्मिक झंडा फहराया गया था वो सरकार के आदमी थे, साबित हो चुका है ये सरकार के आदमी थे। तो उनके द्वारा किसानों के ऊपर आरोप लगाने की एक सियासत सरकार की कामयाब हो गई थी। 28 जनवरी को ये सियासत कामयाब हो गई थी। वो तो अचानक कुछ वहाँ का जो लोनी का विधायक है वो गुंडे लेकर के राकेश टिकैत के ऊपर एक किस्म से हमला करने के लिए पहुँच गए, और वहाँ जो किसानों के मसीहा थे इस वक्त राकेश टिकैत, उनकी आंखों से जो आंसू निकले हैं वो आंसू जहाँ गिरे उनके वो मोती बन गए, यानी कि पूरा देश तुरंत रातों रात इकट्ठा वापस बॉर्डर के ऊपर हो गया और आंदोलन दोबारा से जीवित हो गया। वरना सरकार अपनी गंभीर साजिश में कामयाब हो चुकी थी, कामयाब हो गई थी, लेकिन ऊपर वाला था वहाँ बचाने के लिए, और वापस से आंदोलन इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है। सरकार की सारी साजिश फेल हो गई है। इसके अलावा भी साजिश कभी रोकी नहीं है सरकार ने, साजिश करती रही है। हरियाणा में किसानों के ऊपर अटैक करवाए गए हैं, उल्टे सीधे बयान दिया गए हैं, डीएम ने गंदे बयान दिए हैं, लाठीचार्ज किया गया, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया गया है। लखीमपुर खीरी कांड में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, कुचल दिया गया है, और गृह राज्य मंत्री जिन्होंने घटिया बयान दिया था वो आज तक पद पर बरकरार है। तो ये सब मुद्दे हैं। ये सारी चीज़ें लेकर के और किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने खुला पत्र प्रधानमंत्री के नाम पर लिखा है। अब वो क्या फैसला करते हैं ये प्रधानमंत्री के कोर्ट में बॉल है अभी। बाकी किसानों ने साफ कर दिया है, ये अपना जो मकसद लेके आए थे, पूरा मकसद जब तक कामयाब नहीं होगा किसान यहाँ से किसी हालत में भी नहीं जाएंगे। और किसानों ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है, शांति के साथ बैठे। ये आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया है, दुनिया के इतिहास में। इतना लंबा आंदोलन, इतनी लंबी संख्या और इतना शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसा आज तक धरती पर कोई उदाहरण नहीं था। तो किसान हर तरीके से, इंसानियत से, मेहनत से, हर तरीके से किसान ऊंचा है, और यही वजह है कि सरकार को झुकना पड़ा है। वरना ये अहंकारी सरकार ये कभी झुकने वाली नहीं थी। अहंकारी सरकार है ये, गैर संवैधानिक सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है। ये झुकी है तो किसानों की ताकत देखकर झुकी है और खुद का नुकसान सोच करके झुकी है, क्योंकि इनका नुकसान लगातार होता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की सियासत को ये अपनी तरफ से खोना नहीं चाहते हैं। यही मजबूरी थी कि इनको किसानों के ये जो कृषि कानून थे वो वापस लेने पड़े। हालांकि ये जिस मकसद से लिए है वो मकसद इनका पूरा नहीं होगा। मैं आज भविष्यवाणी कर देता हूं, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं बनेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।